ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का चैतन्य चरितामृत सेशंस में स्वागत है। बहुत लंबा समय हो गया क्योंकि कई फेस्टिवल्स और कई प्रोग्राम्स हो रहे थे, इसलिए हमने इस सेशन को लंबे समय तक स्थगित रहे और आज हम वापस शुरू कर रहे हैं। यानी हो आदि लीला का 17 चैप्टर का कम से कम आधा तो ख़त्म हो गया है और आदि लीला का 17 चैप्टर इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ आदि लीला। 17वां जो अध्याय है आदि लीला में वो लास्ट अध्याय है और उसका भी हमने काफ़ी कवर किया है, जैसे महाप्रकाश लीला, हाँ, और जगाई मदाई का उद्धार, उनकी प्रार्थना। तो आज हम हमेशा हरि नाम पर चर्चा करते रहते हैं। आपने शायद इस श्लोक को भी कई बार सुना होगा, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। वो इस चैप्टर में है ये श्लोक और हरि नाम के विषय में चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी को ये समझाते हैं। तो हम शुरू करते हैं एक श्लोक पढ़कर। आप सबके पास श्री चैतन्य चरितामृत है? हाँ, ओके। ये श्लोक, ये इस अध्याय का ये जो भाग है शुक्लांबर ब्रह्मचारी का, इसी श्लोक से शुरू होता है। तबे शुक्लांबेर कैल तांडूल भक्षण हरेर नाम श्लोकेर कैल अर्थ विवरण। ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो है वो ब्रह्मचारी होते हैं। अब जानते हैं ब्रह्मचारी लोग घर घर जाकर चावल आटा वगैरह मांगते हैं और पहले झोली हुआ करता था, ऐसे है ना, कपड़े की झोली हुआ करती थी। तो ये ब्रह्मचारी चावल मांगते थे। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के संपर्क में आते हैं, तुरंत उनके झोली में हाथ डालकर चावल खाने लगते हैं और पूरा झोली भर चावल, कच्चा चावल खा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु कच्चा चावल खा लेते हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी कहीं कोशिश करते हैं, हाँ ये कच्चा है, ये कच्चा है, ऐसे मत खाओ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनको, शुद्ध भक्त के हाथों में जो भी होता है वो पवित्र होता है, इसलिए डायरेक्ट चावल खाने लगते हैं। और उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु उनको हरिनाम के विषय में समझा देते हैं। समझ गए? क्या कहते हैं? हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं। आप जानते हैं हरेर नामैव केवलम, ये कहाँ से है? ये बृहद नारदीय पुराण, या इवन इसमें भी सुनने में आता है, कलि संतरण उपनिषद में भी सुनने आता है।
इति षोडशकनाम नाम कलिकल्मषनाशनम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरेर नाम हरेर नामैव केवलम केवलम, 3 बार बोला जा रहा है। तो इसका यहाँ पे खुलासा दिया है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसका खुलासा करते हैं कि 3 बार क्यों बोला जा रहा है बृहन नारदीय पुराण में। एक बार बोलने से व्यक्ति सुनता नहीं है, दोबारा बोलने से भी सुनता नहीं है, तो 3 बार बोलना पड़ता है ना। जैसे छोटा बच्चा या कोई भी हम सोते हैं तो एक बार बोलने से व्यक्ति उठता नहीं है, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है, उठो उठो उठो, तब जाके व्यक्ति उठेगा। उसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र या हरि का नाम या जिस भगवान के जिस भी नाम से हरे जुड़ा हुआ है, हरेर नाम, भगवान के नाम से हरे जुड़ा हुआ ऐसा नाम जो है, लोग भगवान का नाम लेने के लिए आलस करते हैं, आलस। आप जानते हैं हम कितना प्रचार करते हैं, ये करते हैं, फिर भी इतना करने के बावजूद भी लोग भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। कुछ लोगों को तो भगवान का नाम लेने के लिए शर्म आ जाती है। शायद आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे अभी, वर्ल्ड वाइड होली नेम वीक का आप जो वीडियोस कर रहे हो उसमें कई लोग, कुछ लोग शर्मते भी है। ब्याह शादी चल रहा है, बारात के सामने नाचने में गाने में शर्मते नहीं लोग, लेकिन भगवान का नाम लेने में नाचने में लोगों को शर्म आती है। ये कलयुग का प्रभाव है, इसीलिए ये कलयुग के लिए बार बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। भाई भगवान का नाम लो, भगवान का एक बार बोलने से नहीं। पैसा कमाने के लिए बोलो एक बार तो तुरंत ही अपना धंधा चालू कर देता है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए शर्म ही नहीं, लेकिन कुछ लोग तो आलस भी करते हैं। हालांकि सही धन तो यही है। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हरेर नाम नामैव केवलम, एव सिर्फ हरि का नाम, कली युग में नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव, ये भी 3 बार जोर देकर कहा जा रहा है। मैं दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, न ज्ञान मार्ग में जाने वाले या योग अभ्यास करने वाले या कर्म कांड करने वाले या तपस्या करने वाले। कई लोग तपस्या में लगे रहते हैं, कई लोग कर्म करने लगते हैं। नहीं, भगवान ने कहा कर्म करने के लिए, कर्म पर जोर दिया भगवान, कर्म करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते, ऐसे श्लोक भी कहकर कई लोग बताते रहते हैं। तो ये श्लोक जो है ये क्लियरली कहता है कलव मतलब कलयुग में नास्ति एव नास्ति एव, दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब दूसरा तपस्या जो है ये रास्ता नहीं है। वापस नास्ति एव, तो ज्ञान का रास्ता नहीं है। वापस नास्ति एव, तो योग अभ्यास करके नहीं। तो मतलब इस तरह से कहा गया है, 3 बार कहा जा रहा है नास्ति एव नास्ति एव, मतलब ना योग अभ्यास से, न ज्ञान से और न कर्म से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इन सभी अभ्यास या इन सभी प्रोसेस, ये विधियों से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कर सकते भगवान को प्राप्त तो किससे कर सकते? हरेर नामैव केवलम, केवल कहा गया, केवल मतलब ऑफ कोर्स, नो अदर थिंग्स, केवल एक ही। तो भगवान के नाम के उच्चारण से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है, भगवत प्रेम प्राप्त होता है। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं, भगवान स्वयं समझा रहे हैं शुक्लांबर ब्रह्मचारी को, और भगवान समझा रहे ब्रह्मचारी को। मतलब सोचिए आप, ब्रह्मचारी ऑब्वियसली तपस्या करते रहते हैं, भिक्षुक रहते हैं, माधुकरी मांगते रहते हैं। तो उनको चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जोर किस पर दे रहे? हरि नाम पर दे रहे। हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा।
क्यों कहा जा रहा है? चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ये कह रहे हैं कली काले, कलयुग में भगवान स्वयं जो है नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। कली काले नाम रूपे, समझ गया ना? नाम तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। भगवान अलग है, भगवान का नाम अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु समझा रहे उनको कली काले नाम रूपे, नाम के रूप में ही कृष्ण अवतार लिए हुए हैं, कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है, स्वयं भगवान समझा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम पर ज्यादा जोर देना है, अन्य किसी पर नहीं, नाम पर ही ज्यादा जोर देना है। जितना हो सके नाम ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास कीजिए। जितना हो सके जब जो है वो सात्विक समय में करने का प्रयास कीजिए। ऑफ कोर्स हम ये कहते हैं कि 24 घंटे में आप भगवान का नाम जो है कभी भी ले सकते हो। सब कुछ मतलब कभी भी नाम लेने से ये नाम फल तो देता है, लेकिन फल देते समय भी कुछ रिस्पॉन्स है कि चलो हम भी किसी को आशीर्वाद देते हैं तो किसको थोड़ा आशीर्वाद देते हैं, किसको ज़्यादा देते हैं। जब गले लगाते हैं और उनको गले लगाकर रोने लगते हैं तो बहुत बड़ा आशीष वचन उनको हम देते हैं। तो इसी तरह से नाम भी जो है हमारे भाव पर निर्भर है। नाम सब कुछ देगा, आपको जो चाहिए वो देगा, लेकिन सात्विक समय में जप करने से, खास करके ब्रह्म मुहूर्त में जप करने से उसका फल कई गुना ज़्यादा है दोपहर को करने से, शाम को करने से या रात को करने से। सुबह जप करने का फल जो है वो ज़्यादा है, और सुबह ही ज़्यादातर ध्यान पूर्वक जप किया जा सकता है, क्योंकि 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद हम अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं और ये सारे काम हमारे मन में विचार आने, मतलब मन को डिस्टर्ब करने लगते हैं जब करते समय। अरे ये काम करना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये जाना है, समझ गए ना? तो इसीलिए सुबह जप करना अनिवार्य है। अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, जल्दी भगवान का प्रेम प्राप्त हो, ऐसा अगर चाहिए तो कृपा कर सुबह जप करने का प्रयास कीजिए। एंड ट्राई टू कंप्लीट इट बिफोर 7:30। समझ रहे? तो ये भगवान स्वयं इस नाम में अवतरित हुए हैं। अभी सपोज अगर हम जप करते समय नाम में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नाम के इसमें अपराध भी होगा ना। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं आपके घर आऊं और आप मेरा अच्छी तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, मुझे पूछ भी नहीं रहे हो, बैठो, कुछ पानी नहीं दे रहे हो, कुछ खाने के लिए, तो क्या मैं दूसरे दिन या दूसरे समय वापस आपके घर आऊँगा? पॉसिबल नहीं। अगर आप अच्छी तरह से मुझे इनवाइट करते हो या उसको वेलकम करते हो, अच्छी तरह से स्वागत करते हो, बैठने के लिए आसन, चेयर, पानी पीने के लिए या खाने के लिए कुछ देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ना, तो मैं आते रहूँगा आपके घर बार बार। कितने अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। अगर आपने वेलकम ही नहीं किया अच्छी तरह से, तो क्या मैं आपके घर वापस दोबारा आ पाऊँगा? मैं ही नहीं, कोई नहीं आ पाएंगे। इसी तरह से हम भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान स्वयं उपस्थित है, और हम अन्य नाम ले रहे हैं मुंह से, लेकिन मन कहीं और जगह हमारा लगा है, और भगवान सामने होते हुए भी, क्योंकि नाम के रूप में भगवान है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो नाम हमारे जीवा पर है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। तो फिर कैसे भगवान वापस आएंगे? कैसे भगवान कृपा प्रदान करेंगे? तो भगवान का नाम जब लेते हैं, भगवान साक्षात हमारे बाजू में उपस्थित होते हैं। भले इसका अनुभव हमें ना हो, इन आँखों से ना दिखे, ये जो भौतिक इंद्रियों से हम उसका अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन
भगवान वहां उपस्थित रहते हैं, ये सुनिश्चित है। इसे झूठ मत समझिए या इसे काल्पनिक मत समझिए। आप समझ तो नाम में और भगवान के रूप में अंतर नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो यहां कहा जा रहा है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते हवे सर्व जगत निस्तार। नाम ही पूरे जगत का उद्धार करेगा। इसीलिए वर्ल्ड वाइड होली नेम वीक में महाराज ने ये, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज ने हमें यह आज्ञा दी है कि क्या करना है, क्या करना है, सभी से हरिनाम बुलवाना है। जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों को मिलना है और उनसे हरिनाम बुलवाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हो सके उतना करो। यहाँ कहा है नाम है ते है सर्व जगत निस्तार। नाम एक ही है, पूरे जगत का क्या करेगा, उद्धार करेगा। अगर हम सबको नाम लेने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तो हम इस सेवा से क्या होंगे, वंचित रह जाएंगे। जो भगवान भक्तों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से ये सेवा हमें प्रदान कर रहे हैं कि जाओ बाहर और लोगों से ये हरिनाम बुलवाओ ताकि प्रेम और मतलब विश्व में शांति और प्रेम स्थापित हो। यहाँ पे हो रहा है नाम है तो हमें जगत निस्तार। नाम एक ही है जो जगत का उद्धार करेगा। अन्य कोई, तुम कितने भी वर्ल्ड वाइड पीस कॉन्फ्रेंसेस करो, कितना भी करो, वो होने वाला नहीं है। विश्व शांति कभी, विश्व में कभी शांति आने वाला नहीं है, कितने भी कॉन्फ्रेंसेस करो। बट एक ही चांस है, एक ही डेफिनेशन है। विश्व शांति अगर चाहते हैं तो क्या कहा जा रहा है, नाम है ते हवे जगत सर्व जगत निस्तार। सर्व जगत निस्तार, सिर्फ इस जगत का उद्धार नहीं होगा, सर्व जगत मतलब पूरे भौतिक ब्रह्मांड का होगा, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार होगा। व्हाट टू स्पीक ऑफ ओनली दिस वर्ल्ड। सर्व जगत निस्तार, सारे जितने भी जगत है हमारे लिए सीमित ये पृथ्वी है, भौतिक ब्रह्मांड है पूरा। अगर जोर जोर से अगर हरिनाम कीर्तन करेंगे, संकीर्तन कराएंगे लोगों से तो क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हरे नाम का विस्तार रूप से वर्णन है, समझ गए ना, क्यों बार बार कहा जा रहा है हरे नाम, रिपीट क्यों कहा, क्योंकि लोगों, कॉमन लोग समझते नहीं है, इसलिए ना समझ लोगों के लिए भी लोगों के लिए कहा जा रहा है, ताकि वो जप करना शुरू करे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना या उच्चारण करना शुरू करे। यहाँ पे कहा जा रहा है केवल मतलब ना ज्ञान माध्यम से, ना योग माध्यम से, न तप, न दान, न कर्म, किसी भी माध्यम से आप भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। एक ही माध्यम है, वो है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही वो केवलम। क्लियर हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग? हाँ, इज इट ओके? यस। तो यहां आगे चैतन्य महाप्रभु आगे बताते हैं, हाँ, पूरी तरह एक चीज बताते हैं बहुत सुंदर, जो हमने इसे कई बार सुना है। तृणादपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। तृणादपि सुनिचेन, यस, तरोरेव सहिष्णुना अमानीन मानदेन। इसके पहले वो काफी चीजें समझा रहे हैं। तृण से भी अधिक होकर पहले महाप्रभु ये समझाते हैं कि विनम्र हो जाओ, घास के जैसा विनम्र हो जाओ। अमानित्व,
मतलब अपने पर्सनल ऑनर या पर्सनल रिस्पेक्ट की इच्छा ना करो, दूसरों को रिस्पेक्ट दे दो, मान देना, ऐसा भी कहा जा रहा है। सहिष्णुना, ऑफ कोर्स सहनशीलता, मतलब सहनशीलता बढ़ाओ अपने आप में, क्योंकि भौतिक जगत हर हमेशा त्रास देने वाला है, तो कभी कभी हम सह नहीं सकते इसे, ऐसा है। तो धीरे धीरे सहनशीलता बढ़ाना चाहिए हमें। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कई चीज़ें कह रहे हैं। और फिर बाद में आगे कहते हैं, प्रणादपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अगर हर हमेशा ध्यान पूर्वक शुद्ध नाम अगर जप करना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, इस मंत्र को गले में कंठी माला की जैसे डाल दो, समझ गया? ये मंत्र हर हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। कौन सा? तृणादपि सुनिचेन, तृण मतलब घास, सुनिचेन, तृणादपि सुनिचेन मतलब एकदम विनम्र होकर, घास के जैसा। जैसे हम घास के ऊपर पैर रखकर चलते हैं तो घास हमें क्या चिल्लाता नहीं, ए आदमी, हाँ तू मेरे सर पर पैर दे के जा रहा है, इतना अहंकार कैसा है तुझ में, ऐसा घास कहता नहीं है चिल्लाकर। तो तुरंत वो अपना अपना खड़ा हो जाता है, वापस दब जाता है अपने पैरों से, लेकिन वापस अपने आप खड़ा हो जाता है और सह लेता है। ठीक उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सहना जरूरी है। भक्ति में आने के बाद टॉलरेट करना, समझा? टॉलरेंस क्या करता है? विनम्रता का लक्षण है टॉलरेंस। सहनशीलता जो है ये विनम्रता का लक्षण है, सह लेना। तो तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, मतलब पेड़ के जैसा सहनशीलता होनी चाहिए। तृण के जैसा विनम्र होना चाहिए, घास के जैसा विनम्र होना चाहिए। और किसके जैसा सहनशीलता होनी चाहिए? पेड़ के जैसा। तृणादपि सुनिचेन, तृण मतलब घास के जैसा क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। तरोर मतलब पेड़, तरोर एव सहिष्णुना, कैसी सहनशीलता होनी चाहिए? पेड़ के जैसा सहनशीलता। पेड़ को काटा है, लकड़ी तोड़ने वाला या लकड़ी काटने वाला व्यक्ति अगर पेड़ को काट रहा है, आधा काट कर थक कर उसी पेड़ के नीचे छांव में आराम कर रहा है, तो वो पेड़ उसको ये नहीं कहता चल चल हट, मैं तुझे क्यों छांव दूं, ऐसा नहीं कहता है। पेड़ छांव देता है। कई लोग फल तोड़ के लेके जाते हैं, फिर भी पेड़ सह लेता है। कई लोग डालियों को तोड़ देते हैं, फिर भी पेड़ जो है सह लेता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में ऐसे कई चीजें आएंगे। कभी कभी तो हमारे फल को छीनने वाले भी लोग होंगे। हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल कोई और लेके जा रहा है ना? इस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे मेहनत में कोई बाधा डाल रहा है, ऐसे भी लोग होंगे। तो सहनशील रहकर प्रार्थना करना भगवान के श्री चरणों में, और ये सारी चीज हमें दृढ़ता प्राप्त करवाती है। विनम्र और सहनशीलता क्या है? हमें भगवान के प्रति दृढ़ता, ये बल मिलता है ऐसे रहने से। भगवान के प्रति विश्वास बढ़ने लगता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसको क्या करना है? गले में माला के जैसे डालना है। ऊर्ध्व बाहु करी कहो सुन सर्व लोग, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। ऊर्ध्व बाहु मतलब पूरे दोनों हाथों को ऊपर उठाकर, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उठाए हैं दोनों हाथों को। नाम सूत्रे घंटी मतलब नाम सूत्रे घाटी ना, ये जो है तृणादपि सुनिचेन क्या करना है? पर कंठे ए श्लोक, नाम सूत्रे घाटी पर कंठे ए श्लोक, क्या करना है? इस श्लोक को तृणादपि सुनिचेन, इस श्लोक को क्या करना है? अपने कंठ में बांधना है। जैसे हम
कंठी माला डालते हैं ऐसे कंठ में इस श्लोक को, मतलब कहने का तात्पर्य हरे कृष्ण महामंत्र तो रहना ही चाहिए साथ में, साथ ही साथ इसको भूलना नहीं चाहिए हम। किसको? तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना, अमानिना अपने मान की अपेक्षा न करते हुए, समझ गया ना, डोंट डिजायर एनी ऑनर फ्रॉम अदर्स बट गिव ऑनर टू अदर्स। अमानिना मान देना, आप सम्मान करो दूसरों का और अपने मान की अपेक्षा मत करो, इच्छा मत करो। ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। 4 चीजें कौन सी? तृणादपि सुनिचेन मतलब घास के जैसा विनम्र, तरोरीव सहिष्णुना मतलब पेड़ के जैसा सहनशीलता, और तीसरा है अमानिना हमारे अपने मान की क्या इच्छा न करते हुए, डोंट एक्सपेक्ट ऑनर फ्रॉम अदर्स एंड डोंट डिसरिस्पेक्ट अदर्स मतलब मान देना, दूसरों को सम्मान देना। ये 4 चीजें अगर हम ये 4 चीजों को गले में कंठी के जैसा डालेंगे तो होगा क्या? कीर्तनीय सदा है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। आप भगवान का नाम सदैव शुद्ध भाव में ले सकते हो। ये 4 चीजों का अगर पालन करेंगे ना हम, तो हमें शुद्ध नाम का जप करने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये सिद्धांत है। हमें कभी कभी ऐसे लगने लगता है, अरे बाप रे शुद्ध नाम कैसे लेंगे, मन इतना विचलित है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, वहाँ दौड़ता है यहाँ करता है, और पता नहीं क्या क्या करते रहता है मन, कैसे शुद्ध नाम लेंगे? शुद्ध नाम लेने के लिए यहाँ पे डिफाइन किए है चैतन्य महाप्रभु। ये 4 चीजों का पालन करोगे तो कोई तुम्हें शुद्ध नाम लेने से रोक नहीं सकता। मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है, ऑटोमेटिकली। सिर्फ दूसरों को सम्मान करके अपने मान की अपेक्षा न करते हुए, अपने सम्मान की अपेक्षा न करते हुए दूसरों को सम्मान देना, और घास के जैसा विनम्र होकर, पेड़ के जैसा सहनशीलता होकर जब नाम जप करते हैं और सुबह करते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता आपको शुद्ध नाम के जप में। मन भी नहीं। प्लीज टेक दिस, नोट दिस, कि मन भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, दिस इज व्हाट इट इज। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊर्ध बाहु करी कहो सुन सर्वलोक, सारे लोग सुनो, सारे लोग ऊर्ध बाहु मतलब सब अपना क्या कहे, नाम सूत्र घाटी पर कंठे ए श्लोक पहनो। इस श्लोक में, इस श्लोक को अपने गले में पहनो, इसको उतारो नहीं। तुम जहां पे भी जाओगे इसको लेके जाओ। कंठी माला जैसा मतलब आप जहां पे भी जाओगे कंठी माला आपके साथ रहता है। इसीलिए इसको गले में पहनने के लिए महाप्रभु कह रहे हैं इस श्लोक को, तृणादपि सुनिचेन, इस श्लोक को गले में पहन कर रखो। आप जहां पे भी जाओगे इसको पहन कर जाओ। इसका अर्थ है कि आप जहां पे भी जाओ कई प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, तो ये 4 चीजों को भूलना नहीं है। दूसरों को सम्मान देना, अपने मान की अपेक्षा न करना, और विनम्र रहना, और सहनशीलता, हर समय सहनशीलता रहने के लिए कहा जा रहा है। आपने गले में कंठी माला डालो, इस मंत्र का, इस श्लोक का कंठी माला डालो, मतलब ये हर हमेशा आपके साथ होना चाहिए। तो हर हमेशा आप सहनशीलता होनी चाहिए, हर हमेशा विनम्र होना चाहिए, हर हमेशा दूसरों को मान देना, हर हमेशा अपने मान की अपेक्षा नहीं करना, ये कहा जा रहा है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये वस्तु शुक्लांबर ब्रह्मचारी को कह रहे हैं। तो आपको अभी तक ये पता चला होगा सूत्र क्या है, शुद्ध नाम जप करने का सूत्र क्या है। ये 4 चीजें, इसको भूलना नहीं कभी, नेवर।
तो ये समझ लो, ये चार चीजों का अगर आप पालन कर रहे हैं तो समझ लो कि आप शुद्ध नाम ही जप कर रहे हो। दैट देयर इज नो डाउट। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अभी एक बहुत सुंदर कृष्णदास कविराज एक बहुत सुंदर उदाहरण नहीं समझो, ये घटना घटी थी। तो इस नाम के साथ इस ये मतलब चैतन्य महाप्रभु के जो इस नाम की महिमा गाने के उपरांत इस एपिसोड को ले रहे हैं जो है गोपाल चापाल। समझ गए ना? क्या कह रहे हैं? इसके बाद क्या हुआ? तबे प्रभु श्रीवासेर घरे निरंतर रात्रे संकीर्तन कहला एक संवत्सर, मतलब 1 वर्ष तक। संवत्सर मतलब 1 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आचार्य के आंगन में, मतलब उनके घर में हरिनाम संकीर्तन किए सभी भक्तों को लेकर। सभी भक्तों को लेकर, जितने भी जो उनके निकट के भक्त है, नित्य पार्षद है, उनको लेकर क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु? श्रीवास आचार्य के आंगन में, श्रीवास आचार्य का आंगन जो है ये भगवान के रास स्थली के जैसा है। ओके, तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रेगुलर संकीर्तन करते थे, 1 साल के लिए किए। तो उस समय हुआ क्या, कुछ लोग जो है, कई लोगों को कीर्तन सुनना था लेकिन वहां पे एंट्री नहीं मिलती थी, समझे ना? तो कुछ ऐसे नास्तिक लोग भी थे, तो ऐसे सोचते थे कि एंट्री देते नहीं है, इसका मतलब कुछ वहां पे गलत चल रहा है, समझ गए ना? वो लोग वहां पे शराब पीते होंगे, पता नहीं क्या क्या करते होंगे। तो ऐसा ही एक नास्तिक ब्राह्मण जो है, समझ गए ना, एक दिन विप्र नाम गोपाल चापाल, एक दिन गोपाल चापाल नाम का एक विप्र मतलब ब्राह्मण क्या करता है? पाषांडी प्रधान से दुर्मुख वाचाल, मतलब गलत चीजें बोलना। पाषांडी मतलब नास्तिक व्यक्ति। पाषांडी प्रधान मतलब सारे पाषांडियों में लीडर जो है, क्या करता था वो? दुर्मुख। उसके शब्द जो है इतने मतलब ठेस पहुंचते थे, लोगों के हृदय को ठेस पहुंचते थे। ऐसा व्यक्ति है गोपाल चापाल। तो क्या करता है? भवानी पूजार सब सामग्री लैया, रात्रे श्रीनिवासे रे द्वारे स्थान ले पाया। क्या किया उन्होंने? जो काली का जो सामग्री होता है, लाल कुमकुम कहो, अनेक प्रकार के, मतलब क्या क्या ऐसे सामग्री यहाँ पे बताया गया है। कालार पात ऊपरे थोइला ओड फूल, ओड एक मतलब सब तामसिक चीजें जो है ना, सब तामसिक चीजें, हरिद्रा, सिंदूर, रक्त चंदन, तांदूल, ऐसे सारे चीज क्या किए? जब श्रीवास आचार्य के घर बंद था और अंदर जो है संकीर्तन चलता था, उस रात को ये आया गोपाल चापाल कुछ अपने चेलों को लेके, और उनके दरवाजे के सामने शराब का हांडी मटका वो रखा, कुछ पत्तों पर ये सारे चीज तामसिक चीजें रखे। कभी कभी हम देखते हैं ना कि 4 रास्ते पर उतारा करके रखते हैं, है ना? ऐसे कुछ चीजें जो है ये दिखाने के लिए कि देखो श्रीवास आचार्य के आंगन के मतलब उनके घर के सामने ये सारे चीजें हैं। ये लोग क्या है, रात को पता नहीं क्या क्या करते हैं, शराब पीते हैं, कुछ देवी की पूजा करते हैं, ऐसा है वैसा है। इस तरह से उनका अपमान करते रहता है, ये उनका नाम, श्रीवास आचार्य का नाम बदनाम करते रहता है ये गोपाल चापाल। बहुत ईर्ष्यालु और द्वेषी होता है ये गोपाल चापाल। ब्राह्मण काली का पूजक होता है, शक्ति का पूजक होता है,
अब जानते हैं बंगाल में काली की पूजा सारे मांस खाने वाले और शराब पीने वाले, और ऐसे ये लीडर उनके, इन सभी नास्तिकों के ये लीडर गोपाल चापाल क्या करते हैं, ईर्ष्या और द्वेष के कारण, क्योंकि श्रीवास आचार्य के आंगन में इतने सारे लोग आते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वाह वाह करने लगते हैं, तो जब हम भी कभी कभी किसी की वाह वाह सुनना नहीं चाहते, वाह वाह हमारी वाह वाह हो रही तो बहुत एकदम आनंद होता है, लेकिन किसी का और का वाह वाह हो रहा है, वेरी नाइस, कोई स्तुति कर रहा है, तो अंदर से हृदय जलने लगता है। वैसे ये गोपाल चापाल का हो रहा था। तो उनका बदनाम करने के लिए, श्रीवास आचार्य का बदनाम करने के लिए उनके घर के सामने इस तरह के सारे तामसिक सामग्री रख कर चला जाता है। और सुबह जैसे ही संकीर्तन खत्म होता है, चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आचार्य अपने दरवाजा खोलते हैं तो सामने देखते हैं ये क्या है, सामने देखते ये क्या हो रहा है। तो श्रीवास आचार्य जो भक्तगण है उनको पूछते, देखो देखो मैं भवानी की पूजा करता हूं और ये सारे सामग्री मैंने रखा है, ऐसे मतलब इस तरह से बोलने लगते हैं। तो सारे लोग जान जाते हैं यसे श्रीवास आचार्य तो कभी ऐसा नहीं करता है, लेकिन ये कौन है मूर्ख इस तरह से करने वाला, कौन है ये मूर्ख इस तरह से करने वाला। क्योंकि श्रीवास आचार्य तो भक्त है, उसके घर में तो ऐसा कभी कुछ मिलता नहीं है, हम सब जानते हैं, हम सब यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कौन है ये मूर्ख ऐसा करने वाला। इस तरह से सारे भक्तगण जो श्रीवास आचार्य को जानते हैं उनका रिएक्शंस ऐसे रहते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं और तुरंत ही झाड़ू वाले को बुलाते हैं, जाओ जाओ पहला झाड़ू वाले को बुलाओ और साफ करो, यहाँ से ये दूर फेंको ये सब सामान। तो झाड़ू वाले को बुलाते हैं और उसे साफ करवा देते हैं। बाद में गोबर और गोमूत्र छाड़ देते हैं वहां पे और उस जगह को तुरंत पवित्र कर देते हैं। इसके बाद देखो जब हम किसी का अपमान करते हैं, किसी के प्रति ऐसा द्वेष करते हैं, स्पेशली भक्तों के प्रति जब हम द्वेष भावना रखते हैं, अपमान करने का प्रयास करते हैं, किसी तरह से उनका बदनाम करने का प्रयास करते हैं, होता क्या है? 3 दिन रही सही गोपाल चापाल सर्वांगे हैला कुष्ठ वह रक्तधार। कुष्ठ रोग हो गया उसे, समझे, महारोग हो गया 3 दिन में ही, समझे ना। जब ये कृत्य उन्होंने इतना घटिया कृत्य किया, श्रीवास आचार्य का बदनाम करने का प्रयास किया, और इस तरह से उनको दिखाना, मतलब श्रीवास आचार्य देखो भवानी का, और वो शराब पीते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, देखो उनके घर के बाहर कैसा सब गिरा हुआ है। इस तरह से वो खुद रख कर दूसरों को कहता था कि ऐसा ये करते हैं बोल के। तो इस तरह से बदनाम करने का फल क्या मिला उसे, गोपाल चापाल को? 3 दिन में ही उसका पूरा शरीर रक्तधार बाहर आने लगा। कुष्ठ रोग मतलब जानते हैं जिसको लेप्रेसी कहते हैं हम इंग्लिश में, लेप्रेसी, समझ गया ना। और वो कभी उसका एंड नहीं, वो शरीर को खाते रहता है, सारी उंगलियां फिर छोटे होने लगती है, नाक दबने लगता है, खून बहने लगता है, पैरों के सारे उंगलियां सड़ने लगती है, बदबू आने लगती है। ऐसा रोग हो जाता है गोपाल चापाल को 3 दिन के बाद। ये एक बहुत बड़ा लेसन लेने के जैसा है हमको। जब हम वैष्णव की निंदा, वैष्णव के चरणों में अपराध करेंगे तो ये स्वाभाविक है। ऐसे इतिहास में कई है, दुर्वासा मुनि, समझ गया ना। अब दुर्वासा मुनि की कहानी को भी जानते हैं, कई हैं ऐसे, कई लोग हैं भक्तों के निंदा करने वाले। तो ये श्लोक होने के बाद कृष्णदास कविराज इस एपिसोड को चैतन्य चरितामृत में डालने का कारण ही यह है ताकि हम भूले नहीं। तृणादपि सुनी चेन तरोरेव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि।
हाँ, ये भूले नहीं, क्योंकि लंबा समय हो जाता है, आप भूल जाते हैं उसे। तुरंत ही इस एपिसोड को, गोपाल चापाल के एपिसोड को समझा रहे कृष्णदास कविराज। क्या हुआ देखो, गोपाल चापाल का हाल क्या हुआ देखो। इतने महान भक्त श्रीवास आचार्य का उन्होंने बदनाम करने का, ईर्ष्या और द्वेष के कारण उनको बदनाम करने का प्रयास किया। 3 दिन के अंदर उनके शरीर को कुष्ठ रोग ग्रहण कर लिए। कुष्ठ रोग ये हुआ, उनके शरीर को लग गया, रोगी हो गया वो। कितने सारे, कुछ समय के बाद बहुत सारे कीड़े उस शरीर से कीड़े आने लगे, बदबू आने लगा। कहीं आके कीड़े बैठ जाते थे उसके ऊपर और उसके खून चूसते थे, और उसका शरीर इतना दर्द होता था, उसको बहुत दर्द होता था। तो जब चैतन्य महाप्रभु एक बार जा रहे थे, हाँ, तो वहां पे जब ये गोपाल चापाल मिले, हाँ, तो उनको कहने लगा, हाँ, तू तो मेरे भांजे के जैसा है। ऑफ कोर्स गांव में ऐसा होता है कि माँ और वहाँ का कोई व्यक्ति भाई बहन के जैसा ऐसे रहते हैं, तो ये ऐसा संबोधित कर रहा है, मैं तो तू तो मेरे भांजे के जैसा है, हाँ, और तुमने कई लोगों का उद्धार किया है, मेरे शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझ पर कृपा कर इससे मुझे मुक्ति दिलाओ। इस तरह से वो कह रहे हैं। आप तो, मैंने तो सुना है कि आप तो अवतार है, भगवान के अवतार है, कई पति जीवों का उद्धार किया है तुमने, हाँ, मेरे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, मेरा भी उद्धार करो, मुझे इससे मुक्ति दिला दो, हाँ, कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। इस तरह से गोपाल चापाल चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं गोपाल चापाल को। अरे पापी भक्त द्वेषी, तोरे ना उद्धारी मुँह, मैं तेरा उद्धार नहीं करूंगा, हे पापी, हे द्वेषी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अरे पापी भक्त द्वेषी, तोरे ना उद्धारे मुँह, कोटि जन्म यही माते कीड़ाए, हाँ, कदाए मुँह, खादाए मुँह। कोटि जन्म तक ऐसे ही कीड़े तेरे शरीर को खाते रहे। कितना भयानक है। चैतन्य महाप्रभु भगवान सह नहीं सकते भक्तों के प्रति ऐसा द्वेष करते हैं। कोई तो भक्तों का कोई अपमान करता है, भक्तों के प्रति अपराध करता है, तो चैतन्य महाप्रभु सह नहीं सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, we should note herein that all our suffering in this world, especially from disease, are due to our past sinful activities. हमें जो रोग होता है कोई भी प्रकार का, तो यह सिर्फ पाप कर्मों के कारण होता है। समझ गया ना? हमें जो भी रोग होता है तो यह सिर्फ पाप कर्मों के कारण होता है रोग, क्योंकि हमने कुछ जन्मों में पाप किए हैं, इसलिए हमें ये रोग हो रहा है। तो प्रभुपाद समझाते हैं, तो एंड ऑल sinful activities, actions directed against a pure devotee out of sheer envy are considered extremely severe. आप सोचो, हमें जो कभी कभी थोड़े रोग होते हैं हमें भी, लेकिन ये हमारे पाप कर्मों के कारण रोग है। लेकिन जब भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं तो बड़ा भयानक, पूरा लाइफ लॉन्ग तक ये रोग नष्ट नहीं होता है। यहाँ पे प्रभुपाद भी स्वयं कह रहे हैं, समझ गया, लंबे समय तक ये रोग रहता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? We have actually seen that a great Vaishnava अपराधी is continuously suffering so much that it is difficult for him to move, and yet he does not die. भक्तों के चरणों में अगर अपराध करेंगे तो हमें जल्दी तो मृत्यु नहीं होगी, लेकिन इन अपराधों का फल तो भयानक भोगना पड़ेगा। उसकी मृत्यु भी नहीं होगी, लेकिन ये अपराधों का फल निश्चित रूप से उसे भोगना पड़ेगा। तो अपने लंबे आयु तक इसे भोगना पड़ेगा। अभी अगर ऐसा कुष्ठ रोग हो गया, ऐसा हो गया, तो क्या लंबे आयु का क्या मतलब है? आप सोचिए, क्या मतलब है लंबे आयु का? ऐसे उससे तो मरना अच्छा, समझ गया ना? तो वो मर भी नहीं पा रहा था,
ऐसी हालत हुई थी उसकी, वो मर भी नहीं पा रहा था। तो इस तरह से भगवान दंड देते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो भक्तों के चरणों में कदापि अपराध ना करो, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, हमें अपराध नहीं करना चाहिए। ये इस जन्म में नहीं तो नहीं, कम से कम अगले जन्म में तो भोगते ही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्यों हमें रोग होते हैं। रोग होने का कारण है क्योंकि हमने पाप किया है। और भक्तों के चरणों में अपराध कर रहे हैं तो एक्सट्रीमली सीवियर, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त भयानक उन्हें सहना पड़ता है। तो नम्र प्रार्थना है, आप ध्यान पूर्वक, अभी मैंने ये भी बताया कि ध्यान पूर्वक जप करने का क्या है, क्या डेफिनेशन उसका कैसा है, कैसे मन को लगाए। तो बस 4 ही चीज़ों को तो पालन करना है। और ये 4 चीज़ हमारे हाथ में है क्या नहीं, ये चारों चीज़ हमारे हाथ में है। विनम्र होना हमारे हाथ में है, सहनशीलता भी करना हमारे हाथ में है, सहनशील रहना ये भी हमारे हाथ में है। दूसरों को मान, अभी चलो कोई नहीं मिल रहा है तो मान देने की कोई, लेकिन दूसरों का हरे कृष्ण तो बोल ही सकते हैं प्रेम पूर्वक, है ना। दूसरों को मान और अपने मान की अपेक्षा ना करना, ये 4 चीजें सब कुछ हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। और हम ध्यान पूर्वक जब कर सकते हैं, और ध्यान पूर्वक जब करेंगे तो अपराध कहां से होगा, समझिए, कहां से होगा। और भी भक्तों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ते रहेगा, ईर्ष्या द्वेष तो दूर भाग जाएगा, भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा। और जब भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम देते हैं, उस भक्त को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। हम भक्तों के लिए ये एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है, गोपाल छापाल का। तो आगे क्या है, तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उन्हें कहते हैं, अरे पापी भक्त द्वेषी, तोरे ना उद्धार हूं, मैं तेरा उद्धार नहीं करूंगा क्योंकि तू भक्त का द्वेषी है और तू पापी भी है। समझ गया ना। कोटि जन्म है माते, कोटि जन्म तक ऐसे ही कीड़े तेरे शरीर को खाते रहे, कितना बड़ा कर्ज है ये। समझ गया, भगवान सह नहीं पा रहे, मेरे भक्त के चरणों में ऐसा अपराध, ऐसी बदनामी करने का प्रयास कर रहा है, तुझे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। इस तरह से तो आगे कहते हैं, तू श्रीवास के चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया है, तू उसको बदनाम करने का प्रयास किया है। वो वैष्णव होते हुए भी वो दुर्गा का भक्त है, शक्ति का भक्त है, ऐसे कहकर तूने प्रयास किया है। इस तरह से लोगों के सामने तूने प्रचार किया है और उसके घर में तू ऐसा सामग्री रखा है। क्या कह रहे, यू विल हैव टू फॉल डाउन इनटू हेलिश लाइफ फॉर 10 मिलियन बर्थ्स। क्या कह रहे, श्रीवासे करायला तू भवानी पूजन, कोटि जन्म हवे तुम्हारा रौरवे पतन। रौरव नाम के नरक में तू भोगेगा कितने, कोटि जन्म, 10 मिलियंस ऑफ बर्थ्स यू विल बी इन कौन से, रौरव हेलिश प्लैनेट में, हेलिश मतलब नरक में तुम रहोगे। इस तरह से भगवान कह रहे। तो इस तरह से कहकर भगवान जो है, एता बलि गेला प्रभु करीते गंगा स्नान, से ही पापी दुख भोगे न जाए प्राण। तो इस तरह से प्रभु उनको डांट कर गंगा स्नान करने के लिए गए, और यहाँ पे ये पापी जो है दुख भोगने लगा और वो मरने के लायक भी नहीं रहा, उसको मृत्यु भी नहीं आ रही है। समझ गए ना। जब सन्यास लेने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु, आप सोचो, सन्यास लिए, सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी से जब वापस नवद्वीप आए, क्या है, सन्यास करिया याबे प्रभु नीलाचल गेला, तथा हैते अबे कुलिया ग्राम आइला। उसके बाद नीलाचल, सन्यास लेने के बाद जब जगन्नाथपुरी गए महाप्रभु, जगन्नाथपुरी जाकर जब वापस कुलिया ग्राम आए, मतलब बंगाल आए, तबे से ही पापी प्रभुर लैला शरण, तबे से ही पापी प्रभुर लैला शरण,
हित उपदेश कैला हैला करुणा। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद और भी करुणा प्रदान करने लगे। संन्यास उन्होंने लिया किसके लिए? कुछ लोगों के लिए उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन उन्हें संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है मायावादी लोग, भक्त नहीं बन रहे थे, उनके लिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। उनका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। अभी देखो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत इतने दयालु है कि यहाँ पे इस व्यक्ति का, मतलब गोपाल चापाल का उन्होंने उद्धार किया। गोपाल चापाल का उन्होंने उद्धार किया। यहाँ पे संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी से जब वापस आए, तब उन्होंने क्या? हित उपदेश कैला हैया करुणा। इसको, इस पापी को हित उपदेश दिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद बहुत करुणावश हो गए थे। अरे मैंने तो संन्यास इन मायावादियों का उद्धार करने के लिए भी लिया, अब ये पापी का तो उद्धार करना पड़ेगा। समझिए ना, देखो कितने दयालु है महाप्रभु, समझ। संन्यास लेने के बाद लेकिन कुछ क्षण के लिए तो इतना बड़ा, मतलब कठोर दंड तो दिया है। उनको बोला कि 10 लाख मिलियंस, 10 मिलियंस, करोड़ों करोड़ों जन्म तक तुम इस नरक में भोगोगे और तुम्हारा कई जन्मों तक, हजारों जन्मों तक तुम्हारा शरीर ऐसा ही रहे। इतना बड़ा दंड देके चैतन्य महाप्रभु चले गए। बाद में संन्यास लेने के बाद तो उन्होंने सोचा तो होगा, संन्यास तो मैं ले रहा हूँ किसके लिए? मायावादी लोगों के लिए, है ना। मायावादी जो भगवान निराकार है, शून्य है, ये है, ऐसे बोलने लोगों के लिए तो मैं संन्यास लिया, उनका उद्धार करने के लिए। तो जब इसलिए संन्यास लिया है तो और भी उनके हृदय में करुणा बढ़ गई, तो ये पापी का भी उद्धार उन्होंने सोच लिया। लेकिन उद्धार तो किया, साथ ही साथ उनको 3 प्रकार की शिक्षा भी दी। समझ गया ना? उन्हें क्या दिया? उपदेश, हित उपदेश, उसके हित का उपदेश दिया। तो अभी ये कभी कभी ऐसे विचार आता है कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यक्ति का, मतलब इतने पापी और अपराधी को भी चैतन्य महाप्रभु करुणावश होकर उनका उद्धार किया, उनको हितोपदेश दिया। उस गोपाल चापाल को इस रोग से, कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई। लेकिन यही सन्यासी छोटे हरिदास को कितना बड़ा दंड दिया, मेरे सामने मत आओ। समझ गया? ऑलरेडी भक्त बने थे छोटा हरिदास, मैं हरिदास ठाकुर की बात नहीं कर रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु के समय 10 ऐसे, मतलब 10 ऐसे नाम, हरिदास नाम के 10 भक्त थे ऐसे, अलग अलग प्रांत में। लेकिन उनमें से एक छोटा हरिदास भी था, जो आगे चलकर हम छोटे हरिदास के विषय में भी सुनेंगे। लेकिन विचार ऐसे आ रहा था कि छोटे हरिदास को चैतन्य महाप्रभु ने, मेरा मुख तुम आज से मेरा मुख मत देखो, मेरे सामने मत आओ, ऐसे क्यों कहा चैतन्य महाप्रभु? क्योंकि संन्यास लेने के बाद भी ये व्यक्ति, मतलब छोटा हरिदास जो है, जब माधुकरी मांगने जाता था तो वहां पे स्त्री के साथ बातें करता था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इतना बड़ा दंड दिया। तो इसका मतलब करुणा होते हुए भी, लेकिन वो ऑलरेडी भक्त बना है ना। भक्त बनने के बाद हमें पता चलना चाहिए कि हमारा आचरण कैसा हो। अभक्त तो ठीक है, स्वाभाविक रीति से वो गलत चीजें कर सकता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। लेकिन भक्त होने के बाद भी ऐसे अगर करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु कैसे पसंद करेंगे ऐसे भक्तों को? तो गोपाल चापाल का उद्धार किया उन्होंने, और छोटे हरिदास का उनको त्याग दिया। समझ गया? जब हमें ज्ञान होता है, ज्ञान होने के बावजूद भी अगर हम गलतियां करते हैं तो वो गलतियों को माफ करने जैसे नहीं है। अगर अज्ञान है और अनजाने में गलती हो रही है तो उस गलती को माफ कर सकते हैं, भले वो कितना भी बड़ा गलती, अपराध क्यों ना हो। लेकिन जानबूझकर इतना ज्ञान होने के बावजूद भी जब करते हैं तो भगवान भी स्वयं माफ नहीं करते हैं। तो क्या दिया उन्होंने? 3 प्रकार के हित शिक्षा दिए उनको।
उपदेश दिए चैतन्य महाप्रभु। श्रीवास पंडित रे स्थाने अच्छे अपराध तथा यह तेनो यदि करे न प्रसाद तबे तो रहबे पापी विमोचन यदि पुनः ऐसे नहीं करो आचरण। ऐसे कहा चैतन्य महाप्रभु। क्या कह रहे? जाओ अभी के अभी तुम किसके पास? श्रीवास आचार्य के पास जाओ, जाकर उनके चरणों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगो, भीख मांगो। समझ गए ना? हे प्रभु मुझे माफ कर दो, आपके चरणों में मैंने घोर अपराध किया है, माफ कर दो, भीख मांगो। ऐसे कह रहे चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद लिखते हैं इसको ट्रांसलेशन में, फर्स्ट यू मस्ट गो देयर एंड बेग फॉर द मर्सी। सबसे पहला हित उपदेश क्या है? सबसे पहला क्या है? तुम जाओ श्रीवास आचार्य के पास, जाकर उनके चरणों में भीख मांगो तुम कि मुझे कृपा करो, मुझ पर दया करो, मुझे माफ कर दो, मेरे अपराधों को माफ कर दो। दूसरा है एंड इफ ही गिव्स यू हिज ब्लेसिंग्स, अगर वो तुम्हें माफ कर देते हैं। कभी कभी भक्त माफ नहीं करते हैं इतना घोर अपराध हो जाता है, माफी मांगने पर भी भक्त माफ नहीं करते। ओके, ऐसे कभी कभी कहते हैं। ऑफ कोर्स वैष्णव तो माफ करते हैं, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसे कि ऐसे ही रहता है। माफी तो मांगते हैं लेकिन व्यवहार वैसे ही रहता है वापस। तो भक्त ऐसे व्यक्ति को जानता है कि इसका व्यवहार ऐसे ही रहेगा। माफ तो कर देते हैं मन से, लेकिन दिखाते हैं कि मैंने माफ नहीं किया, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा रहता है, बदलते नहीं है। तो हमें तुरंत व्यवहार बदलना चाहिए। तो बदलने से तुरंत माफ किया जा सकता है। वैष्णव तो माफ करते ही है, लेकिन आप अगर उनकी सेवा में संलग्न हो जाए तो बहुत जल्दी माफी मिल सकती है। और आगे कहते हैं वापस, डू नॉट कमिट सच सिंस अगेन, वापस ऐसे अपराध ना करो। 3 प्रकार की शिक्षा। सबसे पहला क्या है? जाओ उनके चरणों में भीख मांगो तुम्हारे अपराधों के। तब तक भीख मांगो जब तक वो तुम्हें माफ नहीं करते। माफ करने के उपरांत क्या करना है? तीसरा ये है कि वापस ऐसे गलतियां ना करे। ऐसे गलती करोगे तो फिर ये माफ करने के बाद भी तुम्हें उसका ज्यादा क्या होगा? फल भोगना पड़ेगा। इसलिए 3 ये हित उपदेश चैतन्य महाप्रभु इस गोपाल चापाल को दिए। क्या दिए? ये भी मत भूलना, ये 3 चीजें हैं। अपराध करने के उपरांत क्या 3 चीजें हैं? एक तो जिनके चरणों में आपने अपराध किया है या हमने अपराध किया है, उनके चरणों में जाकर भीख मांगना कि मुझे इस अपराध से मुक्त कर दो, और उनके सेवा में लग जाना जब तक वो माफ नहीं करें। इसका मतलब यह नहीं कि माफ करने के बाद वापस सेवा से निकल जाए, नहीं। भागवतम में दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध करने के बाद जो दंड मिलता है, सुदर्शन चक्र जो उनके पीछे लगता है, वापस भगवान स्वयं जाओ उनके चरणों में ही माफी मांगो। तो दुर्वासा मुनि भागते भागते आते हैं, अम्बरीश महाराज के चरण पकड़ते हैं, अम्बरीश महाराज माफ कर देते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि जो है अभी तक अम्बरीश महाराज के गुणगान गाते हैं। समझ गया ना? ये होने चाहिए। ऐसे करेंगे तो वापस कभी अपराध नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य चैतन्य महाप्रभु का यह है कि तब तक भीख मांगो जब तक वो माफ नहीं करता है। माफ करने के उपरांत फिर क्या है? वापस ऐसे गलतियां नहीं करना और उनकी सेवा में संलग्न होना। इस तरह से 3 प्रकार के हित उपदेश चैतन्य महाप्रभु देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम और एक ब्राह्मण का है, तो उसके विषय में हम सुनेंगे। ये जो है अभी बहुत सुंदर सुंदर उपदेश है, 3-4 एपिसोड्स है बड़े बड़े। जैसे चांद काजी का उद्धार है, समझ गए ना?
और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे भी काफ़ी सारे, करीबन मेरे ख्याल से एक 15-16 छोटे छोटे एपिसोड्स है। और फिर बाद में काजी का उद्धार है, चांद काजी का उद्धार, हाँ। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेंगे, हाँ। उसके उपरांत भक्तगण जो उनका इमोशन दिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रति ये, और फिर ये आदि लीला समाप्त हो जाएगी। विदिन 2-3 वीक्स होना चाहिए, 2-3 सेशंस में आदि लीला खत्म होनी चाहिए। ओके, मैंने आपको और भी कई बार कहा है कि आपने को अभी मध्य लीला शुरू करना है तो प्लीज स्टार्ट रजिस्टरिंग, रजिस्टर करना शुरू कर दो। कई भक्तों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है मध्य लीला के लिए, तो हम मध्य लीला कैसे शुरू करेंगे बताइए आप। इट इज़ माई रिक्वेस्ट दैट आप सब लोग अभी से मध्य लीला के लिए रजिस्टर करना शुरू करें। मध्य लीला तो और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के, ठीक है। सो आई होप आज का क्या लेसन्स है, हाँ। सबसे पहला है शुद्ध हरिनाम का जप। शुद्ध हरिनाम का जप, हरिनाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरिनाम भगवान का अवतार है, कलयुग में कृष्ण अवतार है हरिनाम। तो इसे लाइटली मत लीजिए, दिस इज़ वेरी सीरियस। जब भी हम भगवान का उच्चारण करते हैं तो भगवान हमारे जिह्वा पर नाचते हैं, हमारे साथ रहते हैं। इसका अनुभव हमें तभी होगा जब हम शुद्ध नाम लेंगे। और शुद्ध नाम लेने के क्या तरीके हैं? 4 तरीके बताए चैतन्य महाप्रभु। कौन से तरीके? हाँ, तृण से भी अधिक नम्र होना, पेड़ से भी अधिक सहनशीलता होना, दूसरों को सम्मान देना, अपने सम्मान की अपेक्षा ना करना। समझिएगा, ये 4 चीज़ें करेंगे शुद्ध नाम होगा। और अगर अपराध करेंगे तो क्या होगा, हाँ, ये हम देखेंगे। देखे हैं गोपाल चापाल के उदाहरण से ये हमने देखा कि क्या है। और स्वाभाविक ये तो सच उतना ही सत्य है कि चैतन्य मतलब भगवान कभी संतुष्ट नहीं होंगे ऐसे व्यक्ति के प्रति जो भक्तों के प्रति अपराध करता है, कभी संतुष्ट नहीं। और हम जो रोगों से पीड़ित होते हैं, हाँ, तो रोगों से पीड़ित का कारण क्या है? क्योंकि हमारे कुछ जन्मों में हमने पाप किए हैं। और जबरदस्त रोगों से पीड़ित तब होते हैं जब हम किसी भक्तों के चरणों में अपराध किए हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी जैसी है, हाँ, तो इसे नोट कर लीजिए। और तृणादपि सुनिचेन का चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार ये मंत्र, ये श्लोक क्या है? गले में कंठी माला के जैसा हर हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। निमाय।